डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 9 को हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन, जिसमें लास्ट में हमने लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया था सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल लाइक डिजॉल्व लाइक। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द सेकंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, तो इसमें मैंने आखिरी लेक्चर में एंड पे बताया था कि ये 3 टाइप्स के होते हैं, यानी जो सल्यूट है वो भी लिक्विड में है और जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड में है। ठीक है, तो ये 3 किस्म के होते हैं, कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड, पार्शली मिक्सेबल लिक्विड एंड नॉन मिक्सेबल लिक्विड, जिसको हम इममिक्सेबल लिक्विड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं, और आपने एग्जांपल इस लिहाज से देनी है तीनों की डेफिनेशन के बाद कि वो दोनों जो कंपोनेंट है सल्यूट और सॉल्वेंट वो दोनों लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, तो ये देखें कंप्लीटली नंबर 1 पॉइंट इज दी कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड्स, यानी ये जो लिक्विड होते हैं ये एक दूसरे में हर लिहाज से क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जैसा कि एग्जांपल है अल्कोहल एंड वाटर की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ की बेस पे ये एक दूसरे में मिक्स होके एक होमोजीनियस मिक्सचर देते हैं। तो लिक्विड लाइक इथेनॉल, अल्कोहल एंड वाटर और अल्कोहल एंड ईथर मिक्स इन ऑल प्रोपोर्शन। हाउएवर द प्रॉपर्टी ऑफ सच सॉल्यूशन आर नॉट स्ट्रिक्टली एडिटिव, जनरली द वॉल्यूम डिक्रीजेज ऑन मिक्सिंग बट इन सम केसेस वॉल्यूम इंक्रीजेज, यानी जब दोनों को मिक्स किया जाता है तो कई हालात में वॉल्यूम बढ़ जाता है और कई हालात में वो कम हो जाता है, और इस दौरान हरारत खारिज भी हो सकती है या जज़ब भी हो सकती है। हीट में इवॉल्व और अब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉल्यूशन। तो इन सॉल्यूशन को हम आसानी से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के जरिए ड्यू टू डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट हम दोनों कंपोनेंट को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं। यानी दीज सॉल्यूशंस आर easily separated on the basis of the distillation। तो स्टूडेंट दूसरे इसकी एग्जांपल जो देनी है वो है अल्कोहल एंड वाटर, और दूसरी जो एग्जांपल है वो है अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल एंड ईथर, दिस फॉर्म द कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड्स। नंबर 2 पे है, ये देखें पार्शली मिक्सेबल लिक्विड्स, यानी जो स्पैरेंजली पार्शली यानी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में मिक्स ना हो, किसी लिमिट तक जो है ना एक दूसरे में मिक्स हो, तो जिससे वो 2 किस्म की लेयर बनाएंगे, यानी कुछ पोर्शन जो है वो एक दूसरे में मर्ज हो, ज़्यादा ना हो, यानी अ लार्ज नंबर ऑफ लिक्विड आर नोन विच डिजॉल्व इनटू वन अनदर अप टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। For example, ether dissolve water to the extent of about 1.2% and water dissolve ether up to the extent of about 6.5%। यानी वाटर और ईथर जो है ना वो बेस्ट एग्जांपल है इसकी कंप्लीटली पार्शली मिक्सेबल लिक्विड की, यानी वो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। ठीक है, वो किसी रेशो के लिहाज से, परसेंटेज के लिहाज से होते हैं। इसकी एग्जांपल में ईथर और वाटर सिस्टम, फिनोल वाटर सिस्टम, फिनोल वाटर सिस्टम ये हमने इसको डिटेल भी करना है, लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में नोट कर लें, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी डिटेल करना है हमने। और दूसरी और भी एग्जांपल है जैसे निकोटीन वाटर सिस्टम, ट्राईइथाइल अमाइन वाटर सिस्टम, निकोटीन वाटर सिस्टम। ये तो दीज आर ऑल द एग्जांपल दैट इज रिलेटेड विद पार्शली मिक्सेबल लिक्विड्स। तो स्टूडेंट मैं भी बोल भी रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। जिस तरह वाटर जो है वो ईथर जो है वाटर में डिजॉल्व होता है कितने परसेंट, 1.2%, और वाटर डिजॉल्व होता है ईथर में 6.5%। तो अब स्टूडेंट इसकी हम डिटेल करते हैं इसमें, यानी कि पार्शली मिक्सेबल लिक्विड में जो डिटेल है वो है इस आर्टिकल की, दैट इज़ द फिनोल वाटर सिस्टम। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें ज़रा,
फिनोल वाटर सिस्टम। फर्ज करें ये बीकर है, इसमें हमने ले लिया ये फिनोल है फ़र्ज़ करें, और ऊपर से हमने वाटर डाल दिया। ये वाटर लेयर है, दो लेयर बन गए, क्योंकि बिकॉज दिस इज बिलोंग टू पार्शली मिक्सेबल लिक्विड। होमोजीनियस नहीं बनेगा, टू लेयर फॉर्मेशन होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे में मुकम्मल तौर पर मिक्स नहीं होते। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये वाटर है तो ये ऊपर वाली लेयर है, ठीक है ना, और ये फिनोल है। फिनोल का कुछ पार्ट इसमें जाएगा और वाटर का कुछ पार्ट इसमें जाएगा। अपर लेयर जो है, दिस इज दी अपर लेयर और दिस इज दी लोअर लेयर। ठीक है, और अपर लेयर में वाटर क्या ज्यादा है और फिनोल क्या कम है, तो इसका मतलब अपर लेयर में जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है, और फिनोल नीचे वाली लेयर में फिनोल ज्यादा है और वाटर क्या कम है, इसमें ये सॉल्वेंट है। ठीक है, और इसमें जो सल्यूट है, ठीक है, वो क्या है, फिनोल है। फिनोल क्या है, इसमें सल्यूट है। ठीक है, और इसमें जो सल्यूट है वो क्या है, वाटर है, वो वाटर है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये मैं इसको तरतीब से आपको कन्वे भी कर देता हूं। द एग्जाम्पल ऑफ फिनोल इन वाटर इज इंटरेस्टिंग। अगर हम इक्वल वॉल्यूम लेते हैं वाटर और फिनोल का मिक्स करते हैं तो वो पार्शियल मिसिबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, और देखा गया आम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिनोल विल डिजॉल्व अ लॉट ऑफ वाटर। फिनोल विल डिजॉल्व अ लॉट ऑफ वाटर, यानी लॉट ऑफ वाटर ये है, इसमें फिनोल जा रहा है स्लोली, थोड़ा सा हल्का सा पार्शियली मिसिबिलिटी शो कर रहा है, गिविंग अस द अपर लेयर। ठीक है, और एंड दी वाटर विल डिजॉल्व इन अ लॉट ऑफ फिनोल गिव अस दी लोएस्ट लेयर। ये लोअर लेयर दे रहा है जो फिनोल की है, और फिनोल में क्या है, थोड़े से जो परसेंटेज है वो वाटर की उसमें आके शामिल हो रही है। ठीक है, तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द अपर लेयर इज 5% सोल्यूशन ऑफ फिनोल एंड वाटर। ये देखें, यानी ये ऊपर लेयर है जिसमें वाटर ज्यादा फिनोल कम है, तो वो बना 5% फिनोल, 5% फिनोल इन वाटर। ये अपर लेयर जिसको लेवल मैंने सारा कर दिया है, आप दोबारा से भी चेक कर लीजिएगा इसको, और ये अपर लेयर है। दूसरा जो है एंड द लोअर लेयर इज 30% वाटर इन फिनोल। ठीक है ना, तो ये मेन लेयर किसकी है, फिनोल की है नीचे वाली, तो इसमें कितना परसेंट वाटर है, 30% वाटर है, किसमें, इन फिनोल। तो मीन ये जो हम परसेंटेज निकाल रहे हैं बेसिकली ये सल्यूट की परसेंटेज है, किसमें, सॉल्वेंट में। तो इसका मतलब 30% वाटर इन फिनोल का मतलब ये है कि उस फिनोल में, सॉल्वेंट में 30% क्या है, सल्यूट है। ठीक है ना, अब यहां पे लिखा मैंने 5% फिनोल इन वाटर, तो इसका मतलब वो 5% फिनोल जो है वो सल्यूट है, किसमें, वाटर में। ठीक है, तो दीज टू सॉल्यूशंस, और स्टूडेंट इनको हम कहते हैं कॉन्जुगेट सॉल्यूशन, कि दोज पार्शली मिक्सेबल लिक्विड के जो लेयर्स फॉर्मेशन करें उनको हम कॉन्जुगेट सॉल्यूशन कहते हैं। द लोअर लेयर हैज ए ग्रेटर डेंसिटी ड्यू टू ग्रेटर परसेंटेज ऑफ फिनोल, वाटर एक्ट एज सल्यूट इन द लोअर लेयर वाइल फिनोल इज अ सल्यूट इन द अपर लेयर। मीन ये जो मैंने परसेंटेज लिखी है इसी हवाले से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये अपर लेयर में सल्यूट कौन है, फिनोल है, और लोअर लेयर में जो सल्यूट है वो वाटर है, दैट इज आल्सो बिलोंग टू मल्टीपल चॉइस। नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब स्टूडेंट क्या करते हैं, अब हम ये दो लेयर आ गई, हमने सारा असाइन कर लिया, ठीक है ना, परसेंटेज भी निकाल ली। अब हम क्या करें, टेम्परेचर एलिवेट कर दें, बढ़ाते जाएं। तो क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो इसमें क्या होगा, फिनोल इधर से निकलकर वाटर में जाना शुरू हो जाएगा और वाटर ऊपर से निकलकर फिनोल में, तो हत्ता कि उनकी कंसंट्रेशन क्या होनी शुरू हो जाएगी, ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा एक ख़ास टेम्परेचर पे, ठीक है, और उस ख़ास टेम्परेचर को हम कहते हैं अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर, अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इस फिनोल वाटर सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो है 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर दिस फिनोल वाटर सिस्टम इज 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस पे क्या होता है कि वो दोनों लेयर वैनिश हो जाती हैं और दूसरे में मर्ज हो जाती हैं और वो एक सिंगल फेज शो करती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर शो करती हैं, जिसमें ये असेस किया गया
कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर जो बनता है उसमें फिनोल कितने परसेंट है और वाटर कितने परसेंट है। स्टूडेंट यहाँ मैं लिख रहा हूँ ज़रा गौर से कि वो जो होमोजीनियस मिक्सचर बना है एक लेयर का, उसमें 34% क्या है, फिनोल है, ठीक है ना, और जो 66 तकरीबन है वो क्या है, वाटर है, ठीक है। ये जब वो एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं एट दिस स्पेशल टेम्परेचर दैट इज 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉपर डिफाइन कर रहा हूँ, द टेम्परेचर ऑफ 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड एट विच टू कॉन्जुगेट सॉल्यूशन मर्ज इनटू वन अनदर इज कॉल्ड क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और अपर कंसोलिडेट टेम्परेचर। उसको हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो इसमें और हर सिस्टम का, हर कॉन्जुगेट सॉल्यूशन का जो अपर कंसोलिडेट टेम्परेचर है या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है वो मुख्तलिफ होता है। फॉर एग्जांपल वाटर एनिलीन सिस्टम, वाटर एनिलीन सिस्टम हैज़ अ सिंगल लेयर, यानी जब दोनों मिक्स होते हैं, सिंगल लेयर का मतलब है होमोजीनियस मिक्सचर जब बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं वाटर एनिलीन सिस्टम। जो है वो क्या शो करते हैं, वो एक फेज शो करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर शो करते हैं और उसका टेम्परेचर है वाटर एनिलीन सिस्टम, ठीक है। एनिलीन का ये स्ट्रक्चर है कि बेंजीन के ऊपर अगर हम NH2 लगा दें तो वो एनिलीन बनता है। वाटर एनिलीन सिस्टम, इसका जो अपर कंसोलिडेट टेम्परेचर है वो है 167.0 डिग्री सेंटीग्रेड, 167.0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, उसका जो अपर कंसोलिडेट टेम्परेचर है वो है 19.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और मिथानोल साइक्लोहेक्सेन का जो है स्टूडेंट, उसका अपर कंसोलिडेट टेम्परेचर जो है वो 49.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो स्टूडेंट ये कुछ एग्जांपल मैंने एक ये दी, एक ये दो, इसके अलावा भी बुक में है, टेक्स्ट बुक में है, आपने स्टूडेंट ये सारी याद करनी है। और ये एग्जांपल हैं पार्शली मिक्सेबल लिक्विड की, ठीक है, और सिस्टम जो दो लिक्विड एक दूसरे में मुकम्मल तौर पर मर्ज नहीं होते और वो ख़ास टेम्परेचर पे जाके मर्ज होते हैं एट हाई टेम्परेचर पे, जिस पे वो क्या करते हैं, एक फेज शो करते हैं, उसको हम कहते हैं अपर कंसोलिडेट टेम्परेचर या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। वो आपने सारे सिस्टम के आपने याद करने हैं। तो स्टूडेंट ये था नंबर 2 पॉइंट, दैट इज़ पार्शली मिक्सेबल लिक्विड। नंबर 3 पॉइंट इज़ दी लिक्विड प्रैक्टिकली इमिसिबल। लिक्विड प्रैक्टिकली, ये देखें मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, नॉन मिसिबल लिक्विड। नॉन मिसिबल लिक्विड स्टूडेंट कौन से होते हैं, दोज लिक्विड विच डोंट डिजॉल्व इनटू ईच अदर इन एनी प्रोपोर्शन। वो किसी भी तनासब में एक दूसरे में बिल्कुल ही मिक्स ना हो, वो मिक्स हो ही ना, ठीक है ना, उनको हम कहते हैं इमिसिबल। इसमें दो एग्जांपल हैं, वाटर एंड बेंजीन। ये देखें, वाटर एंड बेंजीन द बेस्ट एग्जाम्पल, ये आपने याद करनी है, ठीक है। और एक ये एग्जाम्पल होगी और ये दूसरी एग्जाम्पल जो है वो है वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड CS2, वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड एंड CS2, ठीक, ये। तो दीज बिलोंग टू नॉन मिसिबल लिक्विड। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि जो सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड है, ठीक है, वो बेसिकली 3 किस्म के होते हैं। एक वो होते हैं लिक्विड कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड, उसमें एग्जांपल अल्कोहल ईथर की दे दें, अल्कोहल वाटर की दे दें, ठीक है। और दूसरे हमने पढ़े पार्शली मिक्सेबल लिक्विड या स्पैरेंटली मिक्सेबल लिक्विड, जो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में मिक्स ना हो, किसी परसेंटेज के लिहाज से और लिमिटेड एक्सटेंट में जो है ना एक दूसरे के साथ क्या हों, वो मिक्स हों और मुकम्मल तौर पर वो मिक्स ना हो, तो वो 2 लेयर फॉर्मेशन करते हैं। और उसमें हमने उसको डिटेल भी किया विद एग्जांपल, और एक हमने मुकम्मल तौर पर डिस्कस किया, दैट इज़ फिनोल वाटर सिस्टम विद एग्जांपल। और इसमें हमने कॉन्जुगेट सॉल्यूशन भी कहा इनको, और साथ में हमने वो स्पेशल टेम्परेचर का भी जिक्र किया जिनमें ये दोनों लेयर मर्ज होकर क्या करते हैं, एक सिंगल लेयर बनाते हैं, उसको हम कहते हैं अपर कंसोलिडेट टेम्परेचर। तीसरी कैटेगरी के जो हैं उनको हम कहते हैं नॉन मिक्सेबल लिक्विड, जो एक दूसरे में 1% बिल्कुल माइनर भी वो हल ना हो, उनकी एग्जांपल हमने दी वाटर बेंजीन और वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड। तो स्टूडेंट इसको अच्छे अंदाज से आप लोगों ने तैयार करना है, ठीक है, और टेक्स्ट बुक को फॉलो करके और मुकम्मल तौर पर इसको तैयार करना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।